जाति देखकर अवार्ड दिए जा रहे हैं। पिछले दिनों एमएड में जिस लड़के ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, उसको दरकिनार करके अपने चहेतों को गोल्ड मेडल दिया गया। हमारा जो यादव समाज का बच्चा है आशुतोष यादव, जिसने एमएड में 2000 में 1474 अंक प्राप्त करके प्रथम आया था। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज चंदौली के सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह के साथ हम बातचीत करेंगे। काशी विद्यापीठ का एक छात्र आशुतोष यादव जी को, जो फर्स्ट रैंक का लड़का था, उनको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए था, लेकिन उनको ना देकर के शिखा जी को दिया गया है। इसी बात को लेकर के पूरे छात्रों में उबाल सा आ गया है और हम बात करने जा रहे हैं माननीय वीरेंद्र सिंह जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, जिस छात्र को गोल्ड मेडल फर्स्ट नंबर का जो छात्र था, उनको न दे करके एक शिखा नाम की बेटी को दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे सर? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक बात है कि शिक्षा संस्थानों में भी जाति देखकर अवार्ड दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इसमें जरूर हस्तक्षेप करें, क्योंकि काशी विद्यापीठ जो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से सुप्रसिद्ध है, जहां पर उन्होंने शास्त्री की डिग्री भी पाई है, ऐसे शिक्षण संस्थानों में जाति देखकर अवार्ड दिए जा रहे हैं। पिछले दिनों एमएड में जिस लड़के ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, उसको दरकिनार करके अपने चहेतों को गोल्ड मेडल दिया गया। हमारा जो यादव समाज का बच्चा है आशुतोष यादव, जिसने एमएड में 2000 में 1474 अंक प्राप्त करके प्रथम आया था, पूरे विद्यालय में, पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम आया था, उसको गोल्ड मेडल न दे करके जब कन्वोकेशन किया गया और उसमें मेडल प्राप्त करने के लिए जब हमारे उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदय आई थी, तो उसका नाम काट करके एक शिखा सिंह करके लड़की है जो दूसरे नंबर पे थी, उसको प्रथम नंबर पर दिखा करके गोल्ड मेडल दे दिया गया। इसकी शिकायत कुलपति महोदय से करने पर उन्होंने आज तक हीला हवाली कर रहे हैं और उसको गोल्ड मेडल प्राप्त करने का सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहे हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है। हमारी मांग प्रदेश के राज्यपाल महोदय से है कि इस ब्लंडर मिस्टेक, हम कहें या जानबूझकर किया गया ये मिस्टेक है, इस पर उचित कार्रवाई करें और उसको न्याय दिलाएं। मैंने एमएड किया है। एमएड में मेरा हाईएस्ट मार्क्स होने के बाद भी टॉप 10 की सूची में मेरा नाम नहीं है और स्वर्ण पदक
की उपाधि जिसका मैं हकदार था वो किसी और को दे दिया गया, जिसने मेरे से कम अंक प्राप्त किया है। तो आपने विश्वविद्यालय प्रशासन से बात की, वीसी से बात की? जी सर, मैंने वीसी सर से बात किया, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया मेडल और सर्टिफिकेट देने से। उनका ये कहना है कि जिस एक को मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया गया तो हम दूसरे को नहीं कर सकते। जब मैंने बोला सर यूनिवर्सिटी कैसे डिसाइड कर ले रिजल्ट आने के पहले कि टॉप 10 कौन है, तो वो बोल रहे हैं कि आपकी कॉलेज की गलती है, कॉलेज वाले बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी की गलती है। फिर आप सांसद महोदय के पास आए कि सर मेरे साथ न्याय किया जाए। से देख रहे हैं कि जाति के नाम पर पक्षपात अब यूनिवर्सिटियों में भी होने लगा। आप लोगों ने देखा कि विद्यापीठ नहीं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी एडमिशन के नाम पर, नियुक्ति के नाम पर जिस तरीके से संविधान में निहित आरक्षण का उल्लंघन हो रहा है और मनमानी तरीके से संस्थाओं को चलाया जा रहा है, उसका एक साक्षात उदाहरण है। क्योंकि आशुतोष हमारे पिछड़े समाज का है, यादव है, इसलिए इसे गोल्ड मेडल न प्राप्त हो, ये साजिश के तहत इसका नाम काटा गया है और इसकी जगह पे किसी और को दे दिया गया है। ये बड़ा चिंता का विषय है कि जब संस्थानों में इस तरीके की कार्रवाई होने लगेगी तो देश कैसे जो है कि विश्वास करेगा इस सरकार से। तो ये बहकाने की बात है। मूल में जाएंगे तो यही है कि जितनी नफरत भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछड़े समाज के लोगों से कर रहे हैं, विशेष रूप से यादव से, उसका एक नमूना है। और नहीं तो वो एक सर्टिफिकेट तो दे सकते हैं, ठीक है, गोल्ड मेडल इन्होंने किसी को दे दिया, लेकिन जब ये लड़का अपनी मेहनत से सबसे टॉप रैंक में आया है तो इसका अधिकार बनता है। तो हमारे वाइस चांसलर महोदय को इसका सम्मान करना चाहिए और इसको एक बढ़िया सर्टिफिकेट बना करके इसे देना चाहिए ताकि भविष्य में इसे उससे गर्व महसूस हो और पूरा समाज इससे गर्वान्वित हो। जब मेरे पास ये आया तो मैंने वाइस चांसलर महोदय से टेलीफोन से बात किया। उन्होंने कहा कि तुरंत उनको भेजिए, और मैंने इनको जब भेजा तो ये लौट करके आए तो इनकी बातों से मुझे लगा कि वाइस चांसलर महोदय को हमारी बातों पर उतनी गंभीरता से उन्होंने नहीं लिया और इसको टालने का काम करने की कोशिश की, धमकाने का काम करने की कोशिश की। तो मुझे मजबूर होकर के ये बात आप लोगों के सामने कहना पड़ा है। जब वाइस चांसलर से की तो आप गए वीसी के पास? जी मैं वीसी के पास गया था। क्या कहा उन्होंने कहा कि गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट तो हमने दे दिया है जिस कैंडिडेट को, हम वापस नहीं दे सकते, आपको हम एक सर्वाधिक अंक का सर्टिफिकेट जरूर इशू कर सकते हैं। तो आप इस पे विचार करके हमको बताइएगा कि आपको सर्वाधिक अंक का सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए। अच्छा, तो पर्सनली आपसे बात हुई थी? जी मेरी पर्सनली बात, फेस टू फेस? फेस टू फेस। तो उन्होंने कहा कि हम गोल्ड मेडल जिसको दे दिए तो वापस ले नहीं सकते जी। आपको हम सबसे ज्यादा नंबर पाने के रूप में ऐसा छात्र जो सर्वाधिक अंक प्राप्त किया एक सर्टिफिकेट दे देंगे। जी ऐसा ही कहा वाइस चांसलर साहब। तो आप उनकी जवाब से संतुष्ट हैं? नहीं, हम उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। हम स्वर्ण पदक के हकदार हैं, तो स्वर्ण पदक भले किसी को दे दिए, स्वर्ण पदक नहीं, लेकिन स्वर्ण पदक की जो सर्टिफिकेट होती है और मेरे डिग्री पे वो चीज़ मेंशन होना चाहिए, वो मुझे चाहिए। ये मेरे हक की बात है, मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता। वो सर्टिफिकेट पर उसको मेंशन करने के लिए भी तैयार नहीं है? नहीं, वो सर्टिफिकेट पे मेंशन करने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या होगा सांसद जी? मैं इस बात की सूचना अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी दे रहा हूँ और माननीय राज्यपाल महोदय से जरूर अपेक्षा करूँगा कि इसमें हस्तक्षेप करें और इस बच्चे को न्याय दिलाएं। तो सपना तो रहा होगा कि वो सबसे ज़्यादा नंबर लाऊं, सपना था? जी सर, वो हर एक स्टूडेंट का जब वो पढ़ाई करता है तो उसका ड्रीम होता है कि वो भी कॉन्वोकेशन में जाए, वो भी उस गाउन को पहने और राज्यपाल के हाथों मेडल और सर्टिफिकेट को रिसीव करे। ये हर पेरेंट्स का और हर स्टूडेंट का ड्रीम होता है। ये तो ये आशुतोष यादव हैं, एमएड में सबसे ज़्यादा नंबर इनके हैं। और धन्यवाद सर। अभी बातें हो रही थी माननीय वीरेंद्र सिंह जी से, इनके विचारों से आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पे लिख करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि इस आशुतोष यादव जी को न्याय मिल सके।
फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।